बेटा, वह चिड़िया जो हमने पढ़ लिया है अभी तक, कविता और कविता का अर्थ। अब हम आगे पढ़ते हैं शब्द और उसके अर्थ। जुंडी, जुंडी अर्थात ज्वार के दाने। रुचि, चाव। अन्न अर्थात अनाज, गेहूं, चावल, दाल, ये सब किस में आते हैं? आपके अनाज में आते हैं। कंठ अर्थात गला। वन जंगल। विजन एकांत, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल शांत, एकांत, जो आजकल हम रह रहे हैं एकांतवास में, सारी समाज से कट के सिर्फ अपने परिवार के साथ। गर्वीली, गर्व से भरी हुई। टटोल कर ढूंढना, जिस प्रकार से आप अपने पेंसिल को अपने बैग में ढूंढते हैं, बार बार अगर ना मिले तो बिल्कुल टटोल लेते हैं, बैग को बिल्कुल छान लेते हैं, उसे ही कहा जाता है टटोलना। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर बेटा, पहला प्रश्न है आपका, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? आंसर, मैं इस कविता को साहसी चिड़िया शीर्षक देना चाहूंगी और चाहूंगा। साहसी चिड़िया क्यों? क्योंकि चिड़िया क्या है, बहुत साहसी है। वो उमड़ती हुई नदी से क्या ले रही, क्या आ रही है? जल की बूंदों को ले आ रही है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? क्या देना चाहूंगी मैं इस शीर्षक से? साहसी चिड़िया। यहाँ पर चाहूंगी और चाहूंगा, ये क्या है आपका? लिंग के अनुसार बॉय चाहूंगा करेंगे और गर्ल्स क्या करेंगे? यहाँ पे चाहूंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। बस हमें इस कविता के आधार पर ही बताना है। पहला क्या है, इस कविता के आधार पर चिड़िया को किससे प्यार था? शुरू में वो किसके बालियों को खा रही थी? ज्वार के बालियों को, अर्थात ज्वार के दानों से। दूसरा है, उसे कहाँ रहना पसंद था? कहाँ गाने गा रही है वो? एकांत वन में, इसलिए उसे एकांत से। और लास्ट में उसे नदी से प्यार है, क्योंकि वो क्या कर रही है? नदी का पानी पी रही है। अर्थात इस कविता के आधार पर चिड़िया को ज्वार के दानों से, एकांत वन से और नदी से प्यार है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, आशय स्पष्ट करो। रस, पहले खंड क है, रस उड़ेकर गा लेती है। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि चिड़िया खुश होकर एकांत वन को अपनी मधुर आवाज से रसमय कर लेती है। ये जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो अपनी मधुर आवाज से, मीठी आवाज से पूरे पुराने घने जंगल को क्या कर रही है? रसमय कर रही है। संगीत से एक वहाँ आनंद की अनुभूति प्रकट कर रही है। ख वाला है, रस चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। आशय, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी का पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाती है, वह तो उमड़ती हुई नदी के बीच में से जल की बूंदों को पीकर अपनी प्यास बुझाती है। जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया, वो नदी का साधारण जल नहीं पीती है, वो क्या कर रही है? उमड़ती हुई, यानी कि बाढ़ जिसमें आती है तो उसमें बाढ़ का पानी कितना ऊपर नीचे जाता है, उफान में होता है, तो उसी के बीच में अपने सांस का परिचय देते हुए उस जल के मोती को लाती है, उन जल की बूंदों को लाती है और उसे पीकर अपनी प्यास को बुझाती है। यह इस पंक्ति का आशय है, अर्थात ये कहना चाहती है। इसी के साथ हमारे यह चैप्टर वह चिड़िया जो समाप्त होता है, और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।